नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइज। अब मेरे दोस्त, डाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डाइज को हिंदी में कहते हैं पासा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पासा क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आप ना 3 से 4 साल पीछे आप जाइए, इसका प्रचलन खत्म हो चुका है। जब से यह ना मोबाइल में स्टार्ट हुआ है लूडो, तब से इसका प्रचलन खत्म हो चुका है। आप इसे भूल चुके होंगे। ठीक है, देखिए, आप मैंने कहा कि आप ना 3 से 4 साल पीछे जाइए। ठीक है, लॉकडाउन के पहले जाइए और आप ना देखिएगा, जब लूडो खेलते थे तो उसमें एक ना ऐसा गोटी होता था, जैसे हम यहाँ पे इस प्रकार से होता था, 6 सतह का होता था। उसे हम इसी प्रकार से फेंकते थे और तब हमें ज्ञात होता था कि हमें कितना नंबर मिला है, 2 मिला है कि 4 मिला है कि 6 मिला है। इस प्रकार से उसी को जिसको हम फेंकते थे ना, उसी को हम कहते हैं पासा। ठीक है, अब मेरे दोस्त, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या क्या, कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट जो होता है मानक पासा, ठीक है, और सेकंड होता है सामान्य पासा। ठीक है, मानक पासा किसे कहते हैं मेरे दोस्त? मानक पासा उसे कहते हैं, देखिए, इनके अब फिर से एक बात और पासा के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, पासा के हमारे 6 सतह होते हैं। ठीक है, पासा को 6 सतह होता है। ठीक है, पासा का 6 सतह होता है, जिनमें से हमें ना 3 ही सतह दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह ना छुपी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर जैसे कि सतह ऊपर होता है, नीचे होता है, तो एक ऊपर का दिखाई देता है, नीचे का छुपी होती है। दाएं का दिखाई देता है और बाएं का छुपा होता है। ठीक है, अगर आगे का दिखाई देता है, पीछे की छुपी होती है। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है और 3 छुपी होती है। ठीक है, अब देखिए, हमारा मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। देखिए, अगर ना ये जो सतह दिखाई दे रहा है, अगर इन सतह को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि किन्हीं 2 सतह को आपस में जोड़ने पे यदि हमें 7 9 प्राप्त हो, यानी कि 7 के बराबर 9 हो इनके सतह को, किन्हीं 2 सतह को, ठीक है, किसी पासा के किन्हीं 2 सतह को आपस में जोड़ने पर 7 9 प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? मानक पासा कहलाता है। ठीक है, मानक पासा कहलाता है। अब देखिए, अब आपके सामने फिर से आता है कि सामान्य पासा क्या होता है। देखिए, अगर किसी पासे के किसी पासा के 2 सतहों को जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त हो जाए, यानी कि सतहों को जोड़ने पे अगर हमें 7 प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य पासा कहते हैं। यानी कि इसे हम सामान्य पासा या हम इसे साधारण पासा भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें हम किन्हीं 2 सतहों को ले सकते हैं, यानी 1 को ले ले और 3 को ले ले, तभी भी हमें 4 ही मिलेगा, और 5 को ले ले और 1 को ले ले तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 6 मिलेगा, और 5 को ले ले 3 को ले ले तभी हमें हमारा क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यानी कि हमें 7 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर 7 के बराबर किन्हीं 2 सतहों को जोड़ने पर न आए ना, तो क्या होता है मेरे दोस्त? उसे हम कहते हैं दोस्तों मानक पासा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य पासा में, सामान्य पासा का अगर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं। अब देखिए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिला है 7। ठीक है, हमें क्या मिला है दोस्तों? 7 मिला है। तो ये सामान्य पासा होता है। सामान्य पासा क्या होता है दोस्तों? किन्हीं 2 सतहों को जोड़ने पर यदि हमें 7 प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, सामान्य पासा या साधारण पासा कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसका जो हमारा होता है ना, हमें ना इसमें पूरी की पूरी चैप्टर्स में हमें ये पता करना होता है ना कि इनके जो पीछे छुपी हुई सतह है ना, उनके पीछे उनके अंग क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर जैसे देखिए, अगर हमें ये ज्ञात हो जाए कि ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है, तो आपको मैंने बता दिया चेक करने के लिए सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है। देखिए, मानक पासा के लिए आपको ये इनकी किन्हीं 2 सतहों को जोड़ लीजिए और देखिए जाएगा कि अगर 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा है। ठीक है, और मानक पासा में ना हमेशा इसका ना विपरीत सतह या आप कह लीजिए छुपी हुई सतह हमेशा फिक्स होता है। विपरीत सतह या छुपी हुई सतह हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मानक पासा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए क्या ट्रिक होता है? तो इसको ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त ट्रिक होता है ना, देखिए, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, अब 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। 1 में अगर 1 के विपरीत आपको ज्ञात करना है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए, 1 के विपरीत आपको ज्ञात करना है कि 1 के विपरीत या 1 के छुपी हुई सतह क्या है। तो देखिए, 1 में क्या जोड़े कि 7 प्राप्त होता है, तो 6 जोड़ना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर 3 के विपरीत अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे 3 के विपरीत अगर आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? आपको क्या करना होगा? 3 में क्या जोड़ा जाए कि 4 प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए, तो 4 जोड़ना होगा। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से अगर हमें 5 के विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है, 5 के विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है, तो 5 में क्या जोड़े कि
7 प्राप्त हो जाए तो 2 जोड़ना होगा, ठीक है। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इससे न हमें क्वेश्चंस नहीं बनते, कभी कभी कभार हमें इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन कभी तभी आता है ना जब हमारा एक पासा दिया होता है, ठीक है, तभी। और एक पासा अलग कभी कभी 1% हमारा पूछे जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमें पूरी की पूरी चैप्टर्स में ना हमें इसी पासा से पढ़ना है, इसी पासा को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे हमें इसमें पढ़ना है। इससे इसलिए नहीं पढ़ा जाता है ना क्योंकि इसमें फिक्स हो जाता है कि इसके विपरीत यही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त सामान्य पासा को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य पासा को हम पढ़ेंगे तो देखिए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, और सामान्य पासा को पढ़ेंगे, देखिए। और यहाँ पे मेरे दोस्त अगर आपको चलिए अब हम चलते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आप इतना समझ गए, देखिए हमारे सामान्य पासा में नो अगर एक पासा दिया जाएगा तो आपको ना ये ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा ना कि इनके विपरीत कौन सी होगी, ठीक है। तो हमें 2 प्रकार की, अगर देखिए हमें ना 2, जैसे कि यहाँ पे हमें ना एक ही पासा के 2 सतह दिए जाते हैं ना तो हम आसानी से सामान्य पासा में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है एक ही पासा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों कि एक ही पासक के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसके 6 फलक है, ठीक है, 1 से 6 तक संख्यांकित की गई है, ठीक है, 1 से 6 तक संख्यांकित की गई है। तो उस संख्या का चयन कीजिए ना जो 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है, 1 को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या दोस्तों, डाइज बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, डाइज बना लेते हैं, ठीक है। डाइज, अब देखिए डाइज हम बना लिए मेरे दोस्त, हमें एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। कौन कौन सी है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे 4 है और फिर 5 है और 6 है, फिर 1 और 3 और 2 है। अब हमसे पूछ रहा है ना ये एक के विपरीत यह जो एक दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक दिखाई दे रहा है इसके विपरीत कौन से अंक होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त इसमें हमारे अगर आपको 2 पासा दिखाई देते हैं तो हमें इसमें ना 2 केस बनते हैं। एक जो केस बनता है मेरे दोस्त, फर्स्ट जो केस बनता है कि एक सतह समान होगा, ठीक है, एक सतह समान होगा, ठीक है, एक सतह दोस्तों समान होगा। एक सतह समान होगा कहने का मतलब है मेरे दोस्त की देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई ऐसी इनमें और इनमें कौन सी संख्या एक जैसे दिखाई दे, देखिए इसमें आपको ना क्या क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें कोई संख्या सतह एक जैसे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 है, ठीक है, 2 नहीं है बल्कि 5 है, क्या है दोस्तों 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है, देखिए इसमें और इसमें आपको एक सतह कॉमन दिखाई दे रहा है 5 और 5, ठीक है, 5 और 5। तो हमारा ये जो फर्स्ट केस है इसी पे आधारित होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए तरीका क्या होता है, देखिएगा हम क्या करेंगे ना, जो कॉमन दिखाई दे रही है संख्या उसे हम लिख लेंगे, दो यानी इसके लिए हम ये लिखेंगे और इसके लिए हम ये लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए हम ये लिखेंगे, यानी 5 हम लिख लिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों ना, अगर हम इस 5 को इस प्रकार से रोटेट करते चले, यानी इस प्रकार से रोटेट करें, फिर इस 5 को लेकर और यहां तक रोटेट करते चले, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में हम चलते चले तो हमें क्या क्या कौन कौन सी संख्याएं मिलेगी, देखिए अगर इस 5 से अगर हम इधर की ओर चलते चले तो हमें क्या क्या मिलेगी, 5 के बाद क्या आ रही है दोस्तों 4 आ रही है, फिर 4 के बाद क्या आ रही है दोस्तों 6 आ रही है, तो 6 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से इस 5 के बाद अगर हम इस दिशा की ओर चलेंगे तो 5 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे। फिर 3 के बाद कौन सी आ रही है दोस्तों, 1 आ रही है, तो 1 लिखेंगे। अब मेरे दोस्त आपको ना सारी के सारी विपरीत सतह मालूम हो चुके हैं, ठीक है। 5 के देखिए 4 के विपरीत आपको कौन सी संख्या है, 3 है, ठीक है। 1 के विपरीत कौन सी है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए 5 के विपरीत 5 होगा, नहीं 5 के विपरीत 5 नहीं होगा। आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है,
3 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, लेकिन 2 आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो 2 किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों? 2 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 2 5 के विपरीत हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना क्या था दोस्तों? 1 के विपरीत ज्ञात करना था। तो 1 के विपरीत कौन है दोस्तों? 6 है। 1 के विपरीत कौन है दोस्तों? 6 है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि इनमें ना सतह, इनमें जो सतह है वो कितना मतलब कॉमन है, एक कॉमन है या 2 कॉमन है। अगर एक कॉमन होगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, अगर 2 कॉमन होगा तो हमने आगे आएगा जो प्रश्न उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब फिर से आज दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अब फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से एक ही पासा का क्या है दोस्तों? 6 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है, एक ही पासा के हमें बार बार बनाना पड़ा है, गजन पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसे इरेज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6 बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6 बिंदु है, 6 बिंदु है। और इधर क्या है दोस्तों? इधर 5 बिंदु है। इधर 5 बिंदु है और इधर क्या है दोस्तों? 4 बिंदु है। ठीक है, 4 बिंदु है। फिर दूसरे पास क्या है दोस्तों? ऊपर 2 बिंदु है, इधर 1 बिंदु है, इधर क्या है दोस्तों? 4 बिंदु है। ठीक है, 4 बिंदु है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, यानी कि एक ही पासा है। ठीक है, और 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई इस प्रकार से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 4 बिंदुओं वाले, 4 जो बिंदु है उसके विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी भी पासा पर कोई बिंदु हो, कोई अल्फाबेट हो, ठीक है, कोई सिंबल हो, कोई कलर का नाम हो, ठीक है, किसी भी कलर का नाम हो, वो हमेशा ना साधारण पासा यानी कि सामान्य पासा में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सामान्य पासा है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है मेरे दोस्त? सामान्य पासा है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या पूछ रहा है हमें ना, 4 बिंदुओं वाला यानी 4 बिंदुओं वाली के विपरीत हमें पूछ रहा है। 4 बिंदु जो है ना उसके विपरीत पूछ रहा है कि क्या अंक होगा। ठीक है, कौन सा बिंदु, कितने बिंदु वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें हमारा कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है? तो इसमें देखिए क्या 4 बिंदु वाला कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 बिंदु इसमें भी है, 4 बिंदु इसमें है। तो यानी कि हम लिख लेंगे, यानी कि देखिए हम इसे नंबर दे लेते हैं कि ताकि हमें आसानी हो। 4 है, ये 6 है, और ये क्या है दोस्तों? ये 5 है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा 2 है और 1 है, ये 4 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब हम 4 से इस प्रकार से रोटेट करते हैं, यानी कि क्लॉक घड़ी के दिशा की ओर हम इसे घूमते जाएंगे और जो हमें अंक मिलेगा उसे लिखते जाएंगे। अगर 4 से अगर इधर की ओर घूमेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, और फिर 6 के बाद हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 5 मिलेगा। और फिर इस 4 से अगर इधर की ओर घूमेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 के बाद हमारे 2 मिलेगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत है, यानी कि 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। अगर 4 के विपरीत ज्ञात करना है दोस्तों तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, और हमें कौन सी संख्या आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही है? देखिए 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, बल्कि हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है ना उसी का ये वाला फर्स्ट का विपरीत हो जाएगा, इसी का ये जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसी का विपरीत हो जाएगा। यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 बिंदु वाला का हो जाएगा। तो 3 बिंदु वाला किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस संख्या का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसे बढ़िया से बनाए थे ताकि अगली बार मिटाना ना पड़े इसमें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि यहाँ पे 5 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 और 3 और 2। हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्त ना कि 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितनी संख्या
कॉमन दिखाई दे रही है दोस्तों, कितनी सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है? यहाँ पे एक ही कॉमन दिखाई दे रही है, तीन तीन दिखाई दे रहा है, हमें तीन के विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी तीन लिखेंगे और तीन से इधर में हम घुमाते जाएंगे। अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा और फिर 5 के बाद क्या है दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 3 को इधर आएंगे तो 3 के क्या है दोस्तों, ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 3 ये और 1 इधर हो जाएगा और उसके बाद 1 के बाद क्या है दोस्तों, 2 है। तो देखिए हमें ज्ञात करना है 3 के विपरीत। 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो इसमें देखिए कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, 1 दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, 4 नहीं दिखाई दे रही। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, एक ही पासा के दो अलग अलग क्या दिया गया दोस्तों, स्थितियां दी गई है। ठीक है, और जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित की गई है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 3 दिया गया है और फिर से यहाँ पे 4 है, 5 है और 6 है। हमसे पूछ रहे हैं ना मेरे दोस्त कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको क्या बताऊं कि आप ये देखिए ना कि जो पासा दिया गया है, 2 पासे दिए गए हैं, उनमें से कितने सतह एक के जैसे हैं, कितना सतह एक जैसा यानी कॉमन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ही सतह कॉमन है, यानी कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 को हम क्लॉकवाइज चले या इधर से चले और इधर से चले। अगर हम इसमें इधर से चल रहे हैं तो हमें भी इसमें ना इधर से चलना होगा। ठीक है, अगर हम इसमें इधर से चल रहे हैं तो दूसरे वाले में भी हमें सीधा चलना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सीधा चले तो सीधा चलेंगे तो 2 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा। फिर ये इस 6 को हम इधर से चलेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 5 मिलेगा और उसके बाद 4 मिलेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 1 ज्ञात करना है। ठीक है, 1। अब देखिए मेरे दोस्त 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 के विपरीत 6 आएगा नहीं, मैंने आपको बताया था जो संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही उसी के विपरीत यह होगा। ठीक है, उसी के विपरीत होगा या इसके विपरीत वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 नहीं दिखाई दे रही है तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, या आप एक और लीजिएगा 6 का विपरीत 1 होगा या 1 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों 1 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या है दोस्तों, 6, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक ही पासा के क्या दोस्तों, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। ठीक है, 5 के हमें विपरीत ज्ञात करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6, 5 और 4, फिर से 1, 5 और 3 है। हमें ज्ञात करना है दोस्तों 5 के विपरीत। यहाँ पे देखिए कौन सी कितनी सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है, तो एक ही सतह कॉमन दिखाई दे रही है। कौन, 5, 5 है। ठीक है, 5, 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे और इस 5 से हम इधर की ओर चलेंगे तो 4 से मुलाकात होगी और फिर से 4 से चलेंगे तो 6 से मुलाकात होगी। फिर इस 5 से हम इधर की ओर चलेंगे तो 3 से मुलाकात होगी और 3 से फिर इधर चलेंगे तो 1 से मुलाकात होगी। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है दोस्तों किसके, 5 के विपरीत ज्ञात करना है। तो 5 के अगर विपरीत हमें ज्ञात करना है तो देखिए कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, 1 दिखाई दे रही, 2 नहीं दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही, 5 दिखाई दे रही है, लेकिन हमें 2 नहीं दिखाई दे रही। यानी कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपको समझ में जरूर आएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये भी हमारा एक सतह के एक सतह समान होगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2, ठीक है, 2 और 5, 1, फिर से यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है और 4 है, 2, 4 और 3 है। ठीक है, 2, 4 और 3 है। तो हमसे पूछ रहा है ना मेरे दोस्त 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी होगी। ठीक है, 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत 2 यानी 2 के हमें विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी कि हमें लेना होगा 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे इधर और इधर भी लिखेंगे। अब 2 से इधर की ओर चलेंगे तो हमें 5 से मुलाकात होगी और फिर से हम 5 से चलेंगे तो 1 से मुलाकात होगी। ठीक है, और 5 से अब देखिए अब फिर से इधर से हम चलेंगे 2 से इधर चलेंगे तो हमें 4 से मुलाकात होगी। अगर 4
के बाद हम चलेंगे तो हमें 3 से मुलाकात होगी, यानी 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो जो हमें नहीं दिखाई दे रही वो होगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, 1 दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, 4 दिखाई दे रही, 5 दिखाई दे रही, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें 2 के विपरीत ही शायद पूछा गया था, 2 के विपरीत ही पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 किस ऑप्शन में है, तो 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा ना टाइप चेंज करके आया है, और इसमें ना हमारे एक सतह समान नहीं है, बल्कि कितना है दोस्तों, 2 सतह समान होना चाहिए। ठीक है, अब 2 सतह समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैसे देखें कि आप 2 सतह समान है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर से यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, और यहाँ पे 2 है, और इधर क्या है दोस्तों 5 है। ठीक है, इधर क्या है दोस्तों 5 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 2 समान सतह दिखाई दे रही है, 2 समान सतह, यहाँ पे 5 2, फिर से यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 2 हमें समान सतह दिखाई दे रही है। तो हमें जब 2 समान सतह दिखाई देती है ना, तो क्या होता है ना दोस्तों, अगर 2 समान सतह दिखाई देते हैं तो क्या होता है ना कि ये इस दोनों को छोड़ दीजिए, इस दोनों को छोड़ दीजिए, और इस दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, और जो बाकी जो बच रहा है ना, यानी कि जो सतह समान नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाए, यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत 1, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 के विपरीत 1, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि आप इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या हो जाए कि एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, जिसके 6 सतह है। ठीक है, 1 से 6 तक की संख्या अंकित की। यहाँ पे ना कुछ मिसिंग हो गया है क्वेश्चन में, लेकिन हम मैं पक्का कहता हूं कि इसमें ना या तो 4 के विपरीत पूछा गया होगा, या तो 1 के विपरीत पूछा गया। अगर 1 के विपरीत, अगर 4 के विपरीत पूछा गया होगा तो एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखिएगा किस ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगर 1 के विपरीत पूछा गया होता तो 4 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि 4 ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है दोस्त, तो ये 4 के विपरीत ज्ञात करना है, तो 4 के विपरीत 1 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, अब मैं दोस्त फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन में आपको जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 समान सतह हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 1 है, फिर यहाँ पे 6 है, और 2 है, और 5 है। ठीक है, 2 है, 5 है, 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा कितनी समान सतह दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे फिर 2 और 5, यानी कि आपको 2 समान सतह दिखाई दे रही है, 2 समान सतह दिखाई दे रही है। तो हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्त ना कि उस संख्या को चयन कीजिए जो एक वाले को दर्शाता है। ठीक है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा, तो जो बचेगा वो उसी के आपस में विपरीत हो जाएंगे। बच कौन रहा है दोस्तों, 6 बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी कि 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्त 1 के दर्शाने, यानी कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 6 किस ऑप्शन में है, तो इस 6 किस ऑप्शन से है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर हमें पासा पर किसी कलर का नाम, ठीक है, किसी सिंबल का नाम या अल्फाबेट नंबर हमें मिल जाए तो सामान्य पासा होता है। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, सामान्य पासा होता है। क्या होते हैं दोस्तों, सामान्य पासा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या दिया गया, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग है। उस रंग का चयन कीजिए जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ब्लू। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, 20 से हम ब्लू को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर रेड दिया गया है और यहाँ पे व्हाइट दिया गया है, फिर से यहाँ पर रेड दिया गया है दोस्तों, और फिर यहाँ पे येलो दिया गया है, और यहाँ पे व्हाइट दिया गया है। ठीक है, व्हाइट दिया गया है। हमसे पूछ रहा है ना मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा है ना कि हमें ना ब्लू रंग का, ब्लू के जो ब्लू रंग है उसके फलक विपरीत फलक का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त इसमें कितनी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी व्हाइट है और यहाँ पे भी व्हाइट है, लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे रेड है और फिर यहाँ पे भी रेड है, यानी कि हमें इस जो पासा है इसमें हमें दो जो फलक है वो एक जैसे है, यानी कि 2 फलक समान है। तो जब 2 फलक समान होती है और जो बाकी बच जाता है वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, हमें आपस में विपरीत हो जाए, हमें ज्ञात करना है ब्लू, यानी ब्लू के विपरीत ज्ञात करना है। तो हमें ब्लू बच रहा है, तो ब्लू के जो विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। वाई किसको डिनोट करता है, येलो को। और येलो किस ऑप्शन पे है, तो येलो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, येलो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है।